हेलो बच्चों, करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। बच्चों, हम लोग ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और आज का अपना टॉपिक होगा सिंड्रोम्स। ठीक है, यानी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं, उससे पहले डेली का रूटीन काम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है रूटीन काम? मोटिवेशनल कोट। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है बच्चों? उठो, जागो, बढ़ो। यानी उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी जब तक आपको टारगेट प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। बच्चों, लगातार मेहनत करते रहिए, मैं डेली यही कहता हूँ आपको। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक वर्ड हमें देखना पड़ेगा सिंड्रोम पढ़ने से पहले, नॉन डिसजंक्शन। इसका क्या मतलब होता है? ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है, बट इसका ग्रामर का वर्ड है सेपरेट होना, सेपरेशन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेशन ना हो पाना। देखो, डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेट होना, लेकिन नॉन लग गया इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। यानी कोई चीज़ अगर सही से अलग नहीं हो पा रही है तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन क्या होता है बच्चों? अगर कोई चीज़ सेपरेट हो गई, अलग हो गई, तो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। और अगर नहीं हो पाई तो नॉन डिसजंक्शन, यानी सेपरेशन ना हो पाना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेपरेशन किस चीज़ का ना हो पाना। बच्चों, जानते हो ये मम्मी का क्रोमोसोम है, मैटरनल और पैटर्नल आप जानते हो। तो ये देखो, ये पापा का है, ये मम्मी का बना दिया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है बच्चों। इनको ये मेटाफेज में क्या होते हैं, ये प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। बीच में इक्वेटर पे एक प्लेट बनती है, इनको बोलते हैं पोल। दिस इज पोल, दिस वन इज पोल। और इसको बोलते हैं बीच वाले हिस्से को इक्वेटर, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर की प्लेट पर ये आकर के अरेंज हो जाते हैं। और एनाफेज में बच्चों ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर सेपरेट हो जाएंगे। देखो, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया और सेपरेट हो गए। देखो, ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया, सेपरेट हो गया। लेकिन देखो, यहाँ इस केस में देख रहे हो, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम दोनों यहीं पे आ गया। अब देखो, ये क्रोमोसोम यहाँ से अलग हो गया, इसका फ्यूचर ये रहा, प्रॉपर डिसजंक्शन हो गया। यहाँ पे भी देखो, ये भी अलग हो गए, प्रॉपर डिसजंक्शन हो गया। लेकिन आप देख पा रहे हो, इनको अलग होना था लेकिन ये अलग नहीं हो पाए। और अगर ये अलग नहीं हो पाए बच्चों तो क्या हो जाएगा? नॉन डिसजंक्शन, सेपरेट नहीं हो पाए। सेपरेशन कहाँ होता है बच्चों? एनाफेज में। तो बताइए, डिसजंक्शन का फिनोमिना कहाँ होता है? एनाफेज में। तो नॉन डिसजंक्शन कहाँ होगा? वो भी एनाफेज में। भाई, एनाफेज में अगर अलग हो गए तो डिसजंक्शन, और अगर अलग नहीं हो पाए तो नॉन डिसजंक्शन। ठीक है बच्चों, अब मियोसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कराऊंगा। देखिए, ये है मैटरनल क्रोमोसोम और इसको मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम। ये पैटर्नल है, मेल यानी पैटर्नल, और फीमेल यानी मैटरनल। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम है। इस तरह के क्रोमोसोम के पेयर को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब हमारी सेल 2n है तो हमारे पास दो तरह के n हैं, वन फ्रॉम फादर, सेकेंड एन फ्रॉम मदर। यानी दो कलर के क्रोमोसोम शो किए गए हैं। ये रेड वाला मैंने बोल दिया पापा से आया है, ये ब्लू वाला मम्मी से आया है। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखिए, जब मियोसिस 1 होगी, मियोसिस में दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होगी तो यहाँ पे एनाफेज 1 होगा। मियोसिस 1 के कहाँ पर बच्चों? एनाफेज 1 में। बात चल रही है मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में। ये जो मम्मी और पापा वाले क्रोमोसोम हैं ये अब अलग अलग हो जाते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया। देखो, ये इसमें पहुंच गया और ये इसमें पहुंच गया ना बच्चों? यानी हो गया डिसजंक्शन। यहाँ पे हुआ डिसजंक्शन, यानी प्रॉपरली अलग हो गए। और अगर अलग ना हो पाते, दोनों एक ही सेल में पहुंच जाते तो नॉन डिसजंक्शन, फिर अलग ना हो पाते तो नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, चलिए, मियोसिस 1 में तो डिसजंक्शन हो गया अच्छे से, जैसे होना चाहिए था। अब आइए मियोसिस 2 में चलते हैं। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है? देखिए बच्चों, ये बीच से ऐसे इसको फाड़ दीजिए, बीच से इसको अलग कर दीजिए, सेंट्रोमियर टूट जाता है। जब सेंट्रोमियर टूट जाता है तो बच्चों दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम कलर से शो किया गया है, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। अब जरा देखो, इसका डिसजंक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया। नॉन मतलब नहीं हो पाना, यानी अलग नहीं हो पाए।
अलग नहीं हो पाए तो क्या इस सेल में पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, देखो दोनों जो क्रोमैटिड है वो इस सेल में पहुंच गए, इस सेल में पहुंच गए। तो एक गैमेट में क्या हुआ, एक कॉपी कम पहुंची होगी, इस गैमेट में कम कॉपी पहुंची होगी और इसमें एक अधिक पहुंच गई, जबकि दोनों में कितनी पहुंचनी चाहिए थी? सेम नंबर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें एक कॉपी कम पहुंची होगी, इसमें ज़्यादा पहुंच गई। यानी इसको आप शो कर सकते थे n-1 और इसको n+1। n का मतलब गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लाइड। ये सारे क्या हैं? गैमिट हैं। कितने गैमिट बनते हैं मियोसिस? एक मियोसिस से 4 गैमिट बनते हैं और चारों कैसे होते हैं? हैप्लाइड। तो उसमें एक में कम हो गया और एक में अधिक हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ चेक करिए, यहाँ पर क्या हो रहा है नीचे, इस सेल में तो नॉन डिसजंक्शन हो गया, यहाँ पे यहाँ डिसजंक्शन हुआ। डिसजंक्शन मतलब नॉर्मल सेपरेशन हुआ। तो देखो जब इसमें डिसजंक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 20 से अलग हुआ, सेंट्रोमियर टूटा, दोनों क्रोमैटिड अलग हुए, एक इसमें पहुंच गया, एक इसमें पहुंच गया। जबकि ऊपर वाले केस में क्या था, दोनों एक ही सेल में पहुंच गए। अब बताओ इसमें क्या हुआ, सेल कैसी बनी? n। क्या एक भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा? नहीं, n था n ही आएगा। इसमें n था n ही आएगा। लेकिन यहाँ चेक करिए, ये वाला क्रोमोसोम जो इसमें जाना चाहिए था वो यहाँ चला गया, तो एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम तो पहले से ही अपने बराबर था, n के बराबर था, एक एक्स्ट्रा और आ गया तो +1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, कम हो जाने को बोलते हैं हाइपो। ठीक है, हाइपो एन्यूप्लाइडी, और बढ़ जाने को बोलते हैं हाइपर एन्यूप्लाइडी। ठीक है बच्चों, क्लियर? हाइपो मतलब घटना और हाइपर मतलब बढ़ना। क्लियर बच्चों? अब इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए ये नॉर्मल केस है बच्चों। नॉर्मल केस मतलब क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे कि नहीं, मतलब डिसजंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा क्रोमोसोम, कोई मैटरनल मान लो, कोई पैटर्नल। चलो इसको पैटर्नल मान लिया, इसको मैटरनल। अब देखो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों यहाँ से अलग अलग हो गए। एक इस सेल में पहुँच गया, एक इस सेल में पहुँचा। बच्चों फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के बाद की बात है, एक सेल से 2 सेल बन जाती। मियोसिस 1 के बाद 1 से 2 सेल बनती। मैंने आपको बोला था डायड ऑफ द सेल, जबकि बाद में क्या बनता है? टेट्राड। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? यहाँ पे हाफ हो जाते हैं और यहाँ पर सेम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो हाफ हो गए, 2 थे, ये देखो अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, सेग्रीगेशन हो गया, यानी कि डिसजंक्शन हो गया। अब यहाँ देखो मियोसिस सेकंड में भी डिसजंक्शन होगा, लेकिन मियोसिस सेकंड में ये क्रोमोसोम्स 20 से सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर से टूट जाता है। तो देखो एक हिस्सा इसमें चला गया, एक हिस्सा इसमें चला गया। ये देखो ब्लू वाला एक इसमें आ गया, ब्लू वाला एक इसमें आ गया, और पोलैरिटी पहले ही n थी तो n ही रहेगी, और 4 सेल बन गई, यानी 4 नॉर्मल गैमेट्स बने, 4 नॉर्मल गैमेट्स बने। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, ये तो नॉर्मल केस है और ये है नॉन डिसजंक्शन का, नॉन डिसजंक्शन। अब मैंने क्या बोला था, नॉन डिसजंक्शन 2 जगह हो सकता है, या तो एनाफेज सेकंड में हो सकता है या तो एनाफेज फर्स्ट में हो सकता है। ठीक है, ये भी नॉन डिसजंक्शन का केस है। एनाफेज फर्स्ट में जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अलग होते हैं, ये देखो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग नहीं हो पाए, हो गया नॉन डिसजंक्शन। ये कौन सा केस है? नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज फर्स्ट, नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज फर्स्ट, नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज फर्स्ट। इसीलिए देखिए अब इस सेल में ये क्रोमोसोम पहुंचे नहीं तो इनमें कमी हो गई, देखो n-1 n-1। ठीक है, और इस सेल में ये दोनों पहुंच गए तो n+1 n+1, यानी ये कौन सा केस है? हाइपो एन्यूप्लाइडी। ये कैसा होगा बच्चों? हाइपर एन्यूप्लाइडी। यहाँ देखते हैं, यहाँ एनाफेज फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन हुआ। जब एनाफेज फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन हुआ तो इनको अलग होना चाहिए था, इनको भी अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे तो डिसजंक्शन हो रहा है नॉर्मली। इस सेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ तो ये इस सेल में ना पहुँच के इसी सेल में पहुँच गए। ठीक है, इस सेल में पहुँच गए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों? n लिख दिया, n+1 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा बच्चों, n-1 हो जाएगा। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉन डिसजंक्शन 2 जगह पर हो सकता है, एनाफेज फर्स्ट में और एनाफेज सेकंड में। क्लियर बच्चों? आइए देखते हैं थोड़ा सा। नॉन डिसजंक्शन मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम कब बोलेंगे? एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तब होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। ये फेल हो जाएंगे,
सेपरेट होने से फेल हो जाएंगे, मतलब प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाएंगे। और सिस्टर क्रोमेटिड कब बोलेंगे बच्चों, बताइए सिस्टर क्रोमेटिड कब बोलेंगे, एनाफेज सेकेंड में, बिल्कुल क्लियर। एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे और एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी नॉन डिसजंक्शन दो जगह हो सकता है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या सेपरेट होते हैं बच्चों, याद करो, होमोलोगस क्रोमोसोम, जबकि बताइए यहाँ पे क्या सेपरेट होंगे, एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर टूट जाता है, बताया था ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में भी बच्चों कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन 3 तरीके का हो सकता है। देखो, एक तो एनाफेज फर्स्ट वाला, मियोसिस में देखो 2 जगह होगा, एनाफेज फर्स्ट वाला, एनाफेज सेकंड वाला। और माइटोसिस में 1-2 आता नहीं है, तो वहाँ सिर्फ एनाफेज, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एनाफेज। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो देखिए जरा, 3 तरह के नॉन डिसजंक्शन हो सकते हैं। पहला केस क्या है, फेल्योर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट इन मियोसिस 1, यानी ये एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, दूसरा हो सकता है फेल्योर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड, ये एनाफेज सेकेंड की बात कर रहा है बच्चों। तीसरा केस बोल रहा है फेल्योर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू सेपरेट ड्यूरिंग माइटोसिस, ये केवल एनाफेज की बात कर रहा है, केवल एनाफेज की बात कर रहा है। तो नॉन डिसजंक्शन का परिणाम क्या होता है, जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम है वो नॉर्मल नंबर नहीं रह जाते, कैसे हो जाते हैं बच्चों, एब नॉर्मल। क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं नंबर में, एब नॉर्मल, या तो घट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं। इसी केस को क्या बोलते हैं बच्चों, एन्यूप्लाइडी, घटने को हाइपो एन्यूप्लाइडी और बच्चों बढ़ जाने को हाइपर एन्यूप्लाइडी। इज इट क्लियर। आइए बच्चों, एक और फिगर है जिससे हम इस नॉन डिसजंक्शन को समझेंगे, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। और मियोसिस में भी बच्चों 2 जगह होता है, बार बार बोल रहा हूँ, एक मियोसिस 1 में कहाँ बच्चों, एनाफेज फर्स्ट में, और एक मियोसिस 2 में हो सकता है यहाँ पर एनाफेज सेकेंड में। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया मियोसिस 1 के जो एनाफेज फर्स्ट में होता है बच्चों, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं या अलग होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में एनाफेज सेकेंड में किसका होता है बच्चों, सिस्टर क्रोमैटिड्स का। ये एक बार देखते हैं, देखिए ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ये उनका पेयर है। ठीक है बच्चों, आधे मम्मी से मिले हैं आधे पापा से। ठीक है, अब देखो ये है एनाफेज फर्स्ट, ये है एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस 1। तो यहाँ पर हो रहा है नॉन डिसजंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे किस चीज़ का डिसजंक्शन होना था, यानी क्या अलग होने थे, मम्मी और पापा वाले क्रोमोसोम अलग अलग हो जाने थे बीच से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्ड लगा दिया, मतलब ये अलग नहीं हो पाए। डिसजंक्शन मतलब सेपरेट, नॉन मतलब ना हो पाना। तो देखो इस सेल में जाने की जगह इस सेल में चले गए बच्चों, इस सेल में चले गए, हो गया नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन किस जगह पे हुआ, एनाफेज फर्स्ट में, तभी तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए। ठीक है बच्चों, मियोसिस सेकेंड नॉर्मल हुई, मियोसिस सेकेंड नॉर्मल हुई तो इससे 2 सेल बन गई, इससे भी 2 सेल बन गई, और ये मियोसिस सेकेंड में क्या बच्चों बताया था, ये बीच से स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमियर बीच से टूट जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे तो कहीं पे लिखा ही नहीं कि नॉन डिसजंक्शन, मतलब ये नॉर्मल केस है। यहाँ पर क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए। ठीक है, उन्हीं को बाद में क्रोमोसोम कहते हैं। अब देख लीजिए इस सेल में एक ये वाला पहुँच गया रेड और एक पहुँच गया क्या, ब्लू। यहाँ पे भी देखो एक रेड एक ब्लू पहुँच गया, क्लियर। और यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। आपको पता है 4 गैमेट बनते हैं हमेशा मियोसिस के बाद, सबके लिए आप n लिख दिया करो। चलो यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं n, इसके नीचे भी बच्चों लिख देते हैं n, इसके नीचे भी लिख देते हैं n, इसके नीचे भी लिख देते हैं n। अब आप देख पा रहे हो जो क्रोमोसोम यहाँ पे जाने वाला था, यहाँ पर आने वाला था, वो यहाँ आया नहीं बल्कि इसमें चला गया। देखो यहाँ पे यहाँ एक क्रोमोसोम की कमी है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम आने वाला था बट नहीं आया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चला गया। तो इसके लिए आप क्या लगा दो, n+1। फाइनली देखो एक एक्स्ट्रा आ गया तो n+1। यहाँ पर देखो n+1, यहाँ पर देखो n आए थे उसमें एक कम हो गया तो n-1। यहाँ पे भी बच्चों बोलो n-1। तो देखो क्या लिखा है, एब नॉर्मल गैमेट बनेगी। नॉर्मल बच्चों नॉर्मल कब बनते, जब n होते, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस हो गया, या तो एक एक्स्ट्रा आ गया कुछ गैमेट में, कुछ गैमेट में एक कम हो गया। तो देखो लिखा है 2 गैमेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, यानी n+1 यानी हाइपर एन्यूप्लाइडी। जबकि बाकी के 2 गैमेट में एक क्रोमोसोम जो इसमें एक्स्ट्रा आया था वो किसका था, इनका था,
तो उसकी कमी हो गई, नॉर्मल से एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। ठीक है बच्चों, तो n-1 यानी हाइपो एन्यूप्लाइडी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं ये मियोसिस सेकंड का डिसजंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए नॉर्मल मियोसिस फर्स्ट हुई, तो देखो ये अब अलग अलग हो गए, यहाँ नहीं हो पाए थे। ये देखिए ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। ये यहाँ पर नॉर्मल मियोसिस हुई तो बच्चों ये बीच से टूट गया, सेंट्रोमियर बीच से टूट गया। ये सिस्टर क्रोमैटिड इसमें चले गए, ये सिस्टर क्रोमैटिड इसमें, तो देखो ये n बना, ये n बना। ये नॉर्मल सेल होंगी, नॉर्मल गैमेट होंगे। गैमेट्स हैव यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे उतने ही हैं, यानी n। जबकि यहाँ चेक करो, यहाँ पर देखो नॉन डिसजंक्शन हो गया। कहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ है बच्चों? मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन किसका होता है? सिस्टर क्रोमैटिड का। किसका हुआ? नॉन डिसजंक्शन किसका हुआ? सिस्टर क्रोमैटिड का। तो क्या अलग हो पाए? नहीं अलग हुए। तो देखो अलग नहीं हुए तो दोनों इसी सेल में चले गए, दोनों इस सेल में चले गए, यानी इसके लिए मैं लिख देता हूँ n, इसके लिए मैं लिख देता हूँ n। ठीक है, अब बताओ दोनों इसी सेल में चले गए तो इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया और इसमें एक की कमी हो गई। तो देखो क्या लिखा है, वन गैमेट हैज़ वन एक्स्ट्रा और दूसरे में एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। तो आई थिंक कि बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है ना, क्लियर बच्चों? इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी। अगर मान लो कि मोनोसोमी कैसे होगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा तब उसको बोलेंगे मोनोसोमी। अगर मान लीजिए किसी भी क्रोमोसोम से एक घट जाए, ठीक है, डिप्लॉइड सेट में एक घट जाए तो मोनोसोमी कंडीशन पैदा हो जाएगी, और अगर डिप्लॉइड सेट में एक बढ़ जाए तो इसे ट्राइसोमी पैदा हो जाएगी। आइए डिटेल में इसको समझते हैं वीडियो द्वारा। बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मियोसिस हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए और फिर उनके सिस्टर क्रोमैटिड भी सेग्रीगेट हो गए। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिएगा बच्चों क्या होगा, नॉन सेग्रीगेशन क्या होता है। इस वीडियो में इसको दिखाने की कोशिश की गई कि नॉन सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जो दोनों क्रोमैटिड थे वो एक ही सेल में चले आ गए, इसी को बोलते हैं नॉन सेग्रीगेशन या नॉन डिसजंक्शन। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये डिसजंक्शन या नॉर्मल सेग्रीगेशन को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए दो सिस्टर क्रोमैटिड है हर एक क्रोमोसोम के, बीच में सेंट्रोमियर है। अब बच्चों ये डिप्लॉइड सेल थी तो एक सेट मम्मी से आया था, एक पापा से, दोनों सेट अलग हो गए एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब बच्चों मियोसिस सेकंड होगी, मियोसिस सेकंड में भी एनाफेज होगा, एनाफेज सेकंड। देखिए सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, ये नॉर्मल सेल्स बन गई, सभी सेल्स हैप्लाइड बनी। ठीक है, सभी सेल हैप्लाइड बनी, n 4 n सेल बन गई। ठीक है, देखिए अब फीमेल गैमेट भी n है, मेल गैमेट भी n है, दोनों मिलकर के 2n बन गए। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब बच्चों देखो अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए मियोसिस फर्स्ट में तो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन हो गया तो देखो दोनों क्रोमोसोम एक ही में चले गए और दूसरी सेल में एक क्रोमोसोम की कमी आ गई। अब मियोसिस सेकंड होगी बच्चों, मियोसिस सेकंड होगी तो देखिए 4 सेल बनेंगी और एक में देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 2 गैमेट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए और 2 में एक एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। तो बच्चों जिनमें एक्स्ट्रा आ गए वो हाइपर एन्यूप्लाइडी और जिनमें कमी हो गई वो हाइपो एन्यूप्लाइडी। ओके बच्चों, अब देखिए अगर इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मान लो ये फीमेल गैमेट थी और ये मेल गैमेट नॉर्मल थे, तो देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ तो देखिए एक एक क्रोमोसोम अधिक हो गया, 2n+1, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। जबकि जो दोनों गैमेट अभी बचे हुए हैं देखिए उसमें क्या होगा, 2, इसमें देखिए एक एक क्रोमोसोम की कमी हो गई, इसको बोलते हैं 2n-1, दैट इज मोनोसोमी। क्लियर? और मैंने बच्चों बताया था कि नॉन डिसजंक्शन मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो गए मियोसिस 1 में और अब मियोसिस सेकंड होगी जिसमें नॉन डिसजंक्शन हो गया। देखिए किसी एक सेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ तो दोनों क्रोमैटिड एक ही सेल में चले गए, दूसरी सेल में एक क्रोमोसोम की कमी हो गई।
और इधर देखिए नॉर्मल था, यहाँ डिसजंक्शन हुआ था, तो यहाँ पे एक एक क्रोमेटिड आ गए। अब आप देखिए अगर ये गैमीट हैं बच्चों, अगर ये सारे गैमीट हैं फीमेल और मेल नॉर्मल है, तो फिर से देखो ये 2n बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल डिप्लाइडी सेल। ये देखिए ये 2n+1 हो गया यानी ट्राइसोमी। ये वाली कंडीशन देखिएगा 2n-1 हो गया मोनोसोमी। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे नॉन डिसजंक्शन, तो इसमें पोलाइडी जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी 2n में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला है हेट्रोपोलाइडी। हेट्रोपोलाइडी यानी पोलाइडी बदल गई, ऑड हो गई। और ये भी बच्चों दो प्रकार की होती है, एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी क्या होती है बच्चों? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ क्रोमोसोम, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 2n की जगह या तो घट जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे, यानी कुछ क्रोमोसोम, सारे नहीं, कुछ क्रोमोसोम 2n में या तो घट जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखो इसका रीजन क्या था, नॉन डिसजंक्शन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस। अब ये एनाफेज दोनों हो सकता है, एनाफेज फर्स्ट भी, एनाफेज सेकेंड भी। मान लो ये 23 सेल थी इसमें, तो ये 23 को 23 इसमें जाना चाहिए था एनाफेज के बाद 23 इसमें, लेकिन इसमें चला गया एक एक्स्ट्रा 24, इसमें चला गया 22। अब एनाफेज सेकेंड के बाद सब में बराबर जानी चाहिए थी, तो देखो इसमें 24 आया तो इसमें भी 24 पहुंचा, 24 तो 24 और 24। ठीक है, जबकि आना कितना चाहिए था 23, तभी तो मैंने लिखा n+1, यानी ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। जबकि यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर भी सेम कार्बन कॉपी बनती मियोसिस सेकंड के बाद, तो n+1 एक एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ चेक करिए, यहाँ पर 24 पहुँच गए थे और यहाँ 22, टोटल 46 होते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर एनाफेज सेकंड के बाद इसमें भी 22 पहुँचे, इसमें भी 22 पहुँचे, यानी एक क्रोमोसोम कम हो गया। गैमिट्स में एक एक क्रोमोसोम कम हो गए, इनमें एक एक क्रोमोसोम बढ़ गए, इसमें एक एक क्रोमोसोम घट गए। बच्चों घट जाने को क्या बोलते हैं, हाइपो एन्यूप्लाइडी, और बढ़ जाने को हाइपर एन्यूप्लाइडी। समझ में आ गया ना? अभी थोड़ी डिटेल में और बताऊंगा। अब चेक करिए यूप्लाइडी और इसमें क्या अंतर है। इसमें फ्यू या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ गए थे 2n में, जबकि अब क्या होगा, अब 2n में, पूरे 2n में एक एक दो करके क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे या घटेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें पूरे पोलाइडी लेवल में ही चेंज आ जाएगा, यानी इट इज द कंडीशन हैविंग मोर और लेस द कंप्लीट हैप्लाइड सेट। यहाँ देखिए लिखा है फ्यू और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यहाँ पे फ्यू और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, यानी एक दो क्रोमोसोम या तो घट गए या तो बढ़ गए। देखो एक घट गया इसमें और इसमें एक बढ़ गया, लेकिन यहाँ चेक करिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पूरी पोलाइडी ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही पूरा सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका रीजन था नॉन डिसजंक्शन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, यहाँ कर दीजिए नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट या एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस। इसके लिए देखिए 23 क्रोमोसोम थे एनाफेज फर्स्ट के बाद, ये 23 के 23 और ये 23 अलग नहीं हो पाए, तो ये पूरे ही इसमें चले गए, इसमें नहीं जा पाए। ठीक है, अब एनाफेज सेकेंड होगा तो ये सेल में क्या होगा, डबल हो गई पोलाइडी, इस सेल में भी डबल हो गई पोलाइडी। अब आप देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n+1 था या तो n-1 था, तो कुछ क्रोमोसोम का परिवर्तन आ रहा था। यहाँ क्या हुआ बच्चों, यहाँ पूरी पोलाइडी ही डबल हो गई। ठीक है, पूरी पोलाइडी ही चेंज हो जाएगी, तो इसको यूपोलाइडी बोलते हैं। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चों। आइए देखते हैं एन्यूप्लाइडी में क्या होगा बच्चों। मान लो स्पर्म नॉन डिसजंक्शन द्वारा बना, तो ये n-1 है, मान लो n-1 है। ओवा नॉर्मल है, ओवा डिसजंक्शन द्वारा बना, ओवा नॉर्मल है, मैं लिख देता हूँ, ओवा नॉर्मल ले लो, स्पर्म ले लो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब डिसजंक्शन द्वारा बना, नॉन डिसजंक्शन द्वारा बना। तो देखिए एक की कमी आ गई, या तो एक की अधिकता भी हो सकती है, वो मैं दूसरे केस में ले रहा हूँ। मान लिया एक की कमी आ गई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब बताओ ये और ये जब फर्टिलाइज होंगे, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो n और n कितने n बनने चाहिए थे, 2n, लेकिन एक की कमी आ गई, एक की कमी आ गई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे। जबकि देखिए अगर स्पर्म में एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ एक की कमी थी, यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया, और अभी भी ओवा कैसा है, नॉर्मल, तो
एन और एन 2n, उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया स्पर्म द्वारा, तो ये कंडीशन में एक बढ़ गया, इसमें डिप्लाइड में एक बढ़ गया, इसमें डिप्लाइड में घट गया, तो इसको मोनोसोमी बोल रहे थे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, अगर एक बढ़ जाए तो ट्राइसोमी, अगर डिप्लाइड में एक घट जाए तो मोनोसोमी। ठीक है बच्चों, तो मोनोसोमी ट्राइसोमी वर्ड किस में आएंगे? एन्यूप्लाइडी में। यूप्लाइडी में बच्चों क्या होगा? मान लो स्पर्म में 2n आ रहा था, अभी देखा था आपने, स्पर्म में 2n है, देखो इधर जो स्पर्म बने मान लो वो 2n है, और ओवम जो है वो नॉर्मल है, ओवम नॉर्मल है यानी n है, तो बताओ 2n और n 3n हो गया। मान लो ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल यानी नॉन डिसजंक्शन से बना, ये भी नॉन डिसजंक्शन से बना यानी एबनॉर्मल है, तो बताओ बच्चों क्या होगा? ये भी 2n, ये भी 2n, 4n हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक एक दो दो करके कमी आ रही थी, n यहाँ 2n-1 या तो 2n+1, यानी डिप्लाइड में एक क्रोमोसोम घट गए थे या एक बढ़ गए थे। तभी मैं बोल रहा था कि कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम नहीं बोलना आपको, आपको बोलना है फ्यू या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। फ्यू मतलब कुछ कुछ, या तो दो दो तीन तीन, या तो एक एक करके होगा चेंज। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पूरा पूरा बेस ही चेंज हो जा रहा है। 2n 3n यहाँ बन सकता है, देखो 3n बना है ऑर्गेनिज्म, 4n बना है, इसी तरह 5n भी बन सकता है, इसी तरह 6n भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे पढ़ते हैं, अगले पेज में आ गए हम लोग। एन्यूप्लाइडी में क्या हुआ? इसमें क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम की अधिकता या कमी हो गई थी डिप्लाइड सेट में, तो ये होता है सबसे पहले एनिमल्स में कॉमन बच्चों। एन्यूप्लाइडी, ए फॉर एन्यूप्लाइडी और ए फॉर एनिमल्स, एन्यूप्लाइडी कॉमन इन एनिमल्स, और इससे जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, और ये ऑटोसोम के नॉन डिसजंक्शन से भी हो सकता है बच्चों, और यानी 22 पेयर में के नॉन डिसजंक्शन से भी हो सकता है, और सेक्स क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन से भी हो सकता है। तो पहले ऑटोसोमल यानी 22 पेयर में किसी भी जगह पे चेंज आ जाएगा, या तो मोनोसोमी हो जाएगी या तो ट्राइसोमी। सेक्स क्रोमोसोम में बच्चों अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो फिर कहाँ पर चेंज आएगा? 23rd पेयर में आएगा, 23rd पेयर में चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि या तो XX होगा, एक X हो सकता है बढ़ जाए, या तो एक X घट जाए, ठीक है, या तो XXY हो जाए, या तो XYY हो जाए, इस तरीके के चेंज आ जाएंगे। तो फिर क्या बोलेंगे इसको? सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और बच्चों ऑटोसोमल का एग्जांपल है पैड, PED। अगर P का मतलब टाउ सिंड्रोम, P साइलेंट होता है बच्चों, टाउ सिंड्रोम 13 नंबर पे ट्राइसोमी के कारण होगी। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम 18th नंबर क्रोमोसोम के ट्राइसोमी के कारण होगी, जबकि डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम के ट्राइसोमी के कारण होगी। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ट्राइसोमी के, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की पोलाइडी है वो 2n से एक बढ़ जाएगी। जबकि सेक्स क्रोमोसोम का एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों? बहुत सारे आएंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम पढ़ोगे, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, सुपर मेल, सुपर फीमेल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आएगा सुपर मेल, सुपर फीमेल, तो ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सब सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के कारण हो रहा था, और ये ऑटोसोमल। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो एन्यूप्लाइडी समझ में आ गई। यूपोलाइडी में क्या होता है बच्चों? यूपोलाइडी से पूरी पोलाइडी ही चेंज हो गई थी, तो इससे न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली ये प्लांट में होता है। बताइए, एन्यूप्लाइडी कॉमन इन एनिमल्स, और ये हार्मफुल होता है, इससे सीरियस डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसे बोलते हैं सिंड्रोम। द ग्रुप ऑफ सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम। जबकि प्लांट में ये होता है, और एन्यूप्लाइडी से क्या बेनिफिट है? इससे पोलाइडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। इसने क्या कॉज किया? सिंड्रोम, और इसने क्या किया? इसने पॉलीपोलाइडी कॉज कर दी, यानी एक से ज़्यादा जीनोम का सेट पाया जाना पॉलीपोलाइडी कहलाती है। और ये बहुत सारे क्रॉप में पॉलीपोलाइडी कराई जाती है। आपने जो गेहूं आप खाते हो, जिसकी रोटी खाते हो, उसको बोलते हैं ब्रेड व्हीट या ट्रिटिकम एस्टिवम, वो बच्चों 6n है, मतलब उसकी पोलाइडी काफ़ी बढ़ गई है, यानी ये पॉलीपोलाइड का एग्जाम्पल है। और हमारा गेहूं बच्चों हेक्सापोलाइड है, ब्रेड व्हीट इज हेक्सापोलाइड, साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्लियर बच्चों? तो एन्यूपोलाइडी हार्मफुल होती है और यूपोलाइडी यूजफुल होती है। एन्यूपोलाइडी एनिमल में और यूपोलाइडी प्लांट्स में, एन्यूपोलाइडी से सिंड्रोम और यूपोलाइडी से पॉलीपोलाइडी। इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीरियस डिसऑर्डर हो जाएंगे। इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा और सीरियस डिसऑर्डर कॉज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो नॉन डिसजंक्शन बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नॉन डिसजंक्शन इज द एडिशन और लॉस, या तो बढ़ गया था एक या तो घट गया था, ऑफ होल जीनोम,
ऑफ होल जीनोम, यानी होल जीनोम में या तो एक ऐड हो गया था 2n+1 या 2n-1, ठीक है बच्चों। इट इज़ कॉज्ड, कैसे हुआ था, जब क्रोमोसोम अलग ना हो पाए, कब, ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में भी कहाँ, एनाफेज फर्स्ट या एनाफेज सेकेंड, लेकिन यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, ठीक है। और इससे डाउन सिंड्रोम बताया था आपको, टाउ सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब होते हैं, क्लियर। और भी बहुत सारे बताए थे। आइए इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। मियोसिस 1 करा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एनाफेज फर्स्ट में हुआ, एनाफेज फर्स्ट में अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो क्या होगा, देखिए ये क्रोमोसोम 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम थे बच्चों, उसमें से क्या हुआ, 3 तो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ पे कितने पहुँचे हैं, 1 पहुँचा है यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब ये मियोसिस सेकेंड हो जाएगी, जब मियोसिस सेकेंड हो जाएगी तो देखो सिस्टर क्रोमैटिड 20 से टूट गए, सिस्टर क्रोमैटिड 20 से टूट गए, तो 3 सिस्टर क्रोमैटिड इसमें पहुंच गए, 3 इसमें पहुंच गए, इसमें एक ही एक पहुंचा बच्चों, एक ही एक पहुंचा, तो बताओ इसमें एक एक्स्ट्रा पहुंच गया, इसमें एक एक्स्ट्रा पहुंच गया, इसमें एक एक की कमी हो गई, ठीक है। ये आगे चल के क्या कॉज करेंगे, ट्राइसोमी, और ये आगे चल के क्या कॉज करेंगे, मोनोसोमी। इधर देखिए नॉन डिसजंक्शन अगर एनाफेज सेकेंड में हो रहा है तो मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम तो आराम से सेपरेट हो चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, लेकिन यहाँ देखो इसका सिस्टर क्रोमैटिड फेल हो गया अलग होने से, तो यहाँ पे 3 आ गए क्रोमैटिड, यहाँ एक ही क्रोमैटिड पहुँचा, जबकि यहाँ नॉर्मल था तो 2 पहुँच गए, देखिए 2 पहुँच गए, यहाँ पे देखिए 2 की जगह इसमें 1 पहुँचा और इसमें 3 एक एक्स्ट्रा पहुँच गया, यानी 3 हो गए, तो ये n+1 हो गया, ये n-1 हो गया, ये नॉर्मल मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ बच्चों। इसको देखो यहाँ फीमेल गैमिट में नॉन डिसजंक्शन हुआ, जब फीमेल गैमिट बन रहा था तो नॉन डिसजंक्शन हुआ। सपोज इसमें क्या हुआ, ये सेक्स क्रोमोसोम को दिखाया जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन दिखाया जा रहा है। अभी तक हम लोग ऑटोसोम की बात कर रहे थे। देखिए फीमेल में डबल एक्स होता है, नॉन डिसजंक्शन होने से दोनों एक्स इसी में चले गए, अब दोनों एक्स यहाँ चले गए, यहाँ पे एक्स नहीं आया, ऑटोसोम तो आए लेकिन एक्स नहीं आया, ऐसे लिख दो ना 2a+XX, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+XX, यहाँ पे a+ कुछ भी नहीं आया, ठीक है। फिर आगे देखो मेल में क्या था, मेल में था 2a+XY, क्योंकि मेल में XY होता है। 2a क्या है बच्चों, ऑटोसोम, मम्मी का ऑटोसोम और पापा का ऑटोसोम। अब देखो इसमें बना a+X, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन नहीं दिखाया गया, यहाँ डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन दिखाए गए हैं, यहाँ पे डिसजंक्शन हो रहा है, तो ये a+X बनेगा, ये a+Y बनेगा। इस पर हम 2 टाइप के बन रहे हैं, यानी नॉर्मल। अब बच्चों बताओ इसका इसके साथ फर्टिलाइजेशन कराओ तो बन जाएगा AA+XXX, यानी ये देखो ये XXX बन गया, यानी कि एक बढ़ गया, एक्स क्रोमोसोम एक बढ़ गया, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसको सुपर फीमेल बोलते हैं, सुपर फीमेल। अब बच्चों इसका इससे करा के देखो, इसका इससे कराए तो AA, तो मैं लिख देता हूँ डबल ए, यानी एक मम्मी का ऑटोसोम एक पापा का, और इससे कुछ भी नहीं आया तो नॉट लिख देते हैं, इससे एक्स आ गया तो एक्स लिख दो, यानी कि AA+X0, ये हो गया टर्नर सिंड्रोम, और फीमेल बनेगी क्योंकि एक्स है, वाई होता तो मेल बनता। यहाँ चेक करते बच्चों, अगर इसका इसके साथ क्रॉस कराओ तो AA+XXY, ये XX आ गया मम्मी से और ये Y आ गया पापा से, तो ये हो गया क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम बच्चों, ठीक है। ये क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम है, ये सुपर फीमेल था। इसका बच्चों इससे करा के देखो, इसका इससे कराया तो AA+, यहाँ से कुछ भी नहीं आया तो ये नॉट लिख दो, यहाँ से Y आया, ये लिख दिया, ये नॉन वाइबल होता है, मतलब ऐसा बच्चा सरवाइव नहीं करता है। ऐसा कोई केस आपने नहीं देखा होगा कि AA+Y0, आपने AA+X0 तो देखा है टर्नर सिंड्रोम जो कि फीमेल होती है, लेकिन आपने AA+Y0 कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये वाइबल नहीं होता है। बच्चों देखिए ट्राइसोमी जब 18 नंबर पे होती है तो मैंने आपको बताया था एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, ठीक है, क्लियर। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी। फर्स्ट सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बच्चों, डाउन सिंड्रोम, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी होती है। 80% फीमेल्स में ये होती है बच्चों ट्राइसोमी। एडवर्ड सिंड्रोम सबसे ज़्यादा किस में होती है, 80% फीमेल्स में, यानी मेल में भी हो सकता है लेकिन मेल में 20%। मेजॉरिटी डाई बिफोर बर्थ, ज़्यादातर बर्थ के पहले ही मर जाते हैं, और इसका मतलब इनका सर्वाइवल रेट बहुत लो होगा। हार्ट एबनॉर्मल होगी, किडनी की बनावट गड़बड़ होगी,
सिम्टम क्या होते हैं? हेड देखो छोटा सा है, हेड छोटा सा होता है, ठीक है ना, हेड छोटा सा होता है। और इनके कान का जो शेप है ना वो भी एबनॉर्मल होता है। ये देखो, माल फॉर्म्ड ईयर्स, वाइडली स्पेस्ड आईज, यानी आईज के बीच में जो गैप है ना वो ज़्यादा होगा, आईज के बीच में जो गैप है ना ज़्यादा होगा। क्लेंच हैंड, यानी बंद मुट्ठी, इसकी देखो मुट्ठी कैसी है, बंद, यानी क्लेंच मतलब बंद और हैंड्स मतलब हाथ, हाथ बंद रहते हैं इनके। ठीक है बच्चों, 18 नंबर की ट्राइसोमी पे होगा, मतलब हम लोगों के 18 क्रोमोसोम ऐसे होने चाहिए। ये मम्मी का 18वां हमारे अंदर, ये पापा का 18वां, ठीक है, क्लियर। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, इनके 18 में 2 नहीं 3 क्रोमोसोम होंगे, ये मम्मी का, ये पापा का, और ये मम्मी या पापा से एक्स्ट्रा आ गया, ये मम्मी या पापा से एक्स्ट्रा आ गया। क्लियर बच्चों? बच्चों ये है टाउ सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम। और ये 13 नंबर की ट्राइसोमी से होता है। 13 नंबर की ट्राइसोमी मतलब हम लोगों के अंदर क्या है बच्चों, ये 13 नंबर मम्मी का, ये 13 नंबर पापा का, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक और होगा 13 नंबर पे, एक एक्स्ट्रा आ गया, या तो मम्मी से आया या तो पापा से, आइदर बाय स्पर्म और बाय ओवा ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है बच्चों, इनमें क्या आपको नोटिस करना है, चूंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्या होता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। इसका आप देख रहे हो कि ऊपर का जो होठ है और पैलेट है वो कटा फटा है, उसमें दरार है, आप देख पा रहे हो ना बच्चों, बहुत आसानी से दिखाया गया है, बहुत क्लियर फिगर है, ये दरार है। और इसका जो ईयर होता है ना बड़ा एबनॉर्मल होता है, डिस्प्लास्टिक का मतलब बनावट बड़ी अलग होती है, बड़ा देखो आप कोनिकल टाइप का दिख रहा है ऐसे, हम लोग को कैसे नॉर्मल है, हम लोग को नॉर्मल है, इनका क्या है, इनका कोनिकल टाइप का ऐसे देखो, कोनिकल टाइप का। स्मॉल हेड, एब्सेंट आईब्रोज, आईब्रोज इसमें नहीं पाए जाते हैं, और हेड इनका भी बहुत छोटा होता है, इनका भी हेड छोटा होता है। ठीक है बच्चों, और क्या होगा, क्लेंच हैंड्स, इनमें भी मुट्ठी बंद होती है, इनमें भी मुट्ठी बंद होती है। ठीक है, और पॉलीडेक्टाइली मतलब एक्स्ट्रा उंगली हो सकती है, एक्स्ट्रा फिंगर हो सकती है। और ये भी इनका सेक्स जो होता है वो टेस्टिस वगैरह अंडर डिसेंडेड होते हैं, यानी टेस्टिस जो स्क्रोटल सैक होता है वो शरीर के बाहर नहीं होता, शरीर के अंदर ही होता है, यानी टेस्टिस शरीर के अंदर ही होते हैं, मतलब ये स्ट्राइल होंगी कि फर्टाइल स्ट्राइल। आइए बच्चों एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्या बोल रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो किसके कारण हो रहा है, यानी कि या तो एब्सेंट हो रहा है क्रोमोसोम, या तो एक्सेस हो रहा है, या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जा रहा है, इसके कारण हो रहा है। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन मतलब बच्चों बायोलॉजिकली बोलिए, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड, बच्चों क्रोमेटिड भी बोल सकते थे, और होमोलोगस क्रोमोसोम भी एक जगह बोल सकते थे, यानी ये बात कर रहा है कहाँ की, एनाफेज सेकेंड की बात कर रहा है बच्चों, या माइटोसिस के एनाफेज की बात कर रहा है, माइटोसिस का एनाफेज उसकी बात कर रहा है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस, देखिए कुछ में घट गया था, कुछ में बढ़ गया था, बढ़ा तो n+1 टाइप के गैमेट बनेंगे, घटा तो n-1 टाइप के गैमेट बनेंगे, इसी को बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। बच्चों देखो इसमें 2 केस बताए थे, हाइपर एन्यूप्लाइडी, हाइपो एन्यूप्लाइडी। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा बच्चों, 21 पर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी। याद करो ये हम लोग हैं, हम लोगों का 21 यानी ऑटोसोम, मम्मी का ऑटोसोम 21 नंबर वाला, पापा का 21 नंबर वाला। लेकिन इनमें क्या होगा बच्चों, जिनमें ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है उनमें 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, और एक्स्ट्रा आने को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स्ट्रा आ गया तो आगे चल के क्या बनाएगा 2n, और एक एक्स्ट्रा आ गया 21 नंबर पे, हम लोग कैसे 2n, हमारे अंदर 21 नंबर पे एक्स्ट्रा नहीं है, यही एक पेयर है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया यानी ट्राइसोमी हो गई। तो देखो 21 पर ट्राइसोमी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम पे क्या हुआ था बच्चों, टर्नर सिंड्रोम में आपने देखा था 44 तो ऑटोसोम हो गए और एक एक्स, ठीक है, और एक एक्स और आना चाहिए था लेकिन वो है ही नहीं, तो ये नॉट हो गया। टर्नर सिंड्रोम मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, चलिए दिखा देते हैं एक बार। देखो बच्चों बताया था ना, डबल ए, एक मम्मी का एक पापा का, यानी 22 फ्रॉम मदर 22 फ्रॉम फादर,
और ये देखिए मम्मी से नहीं आया कुछ भी, और पापा से ये देखिए आ गया था, पापा से आ गया था x, तो क्या बना, ऐसे लिख सकते थे 44 प्लस x नॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टर्नर सिंड्रोम हो गया। और किस में कॉमन होता है, फीमेल में। कैसे पता चला, क्योंकि y मिसिंग है, क्योंकि y मिसिंग है बच्चों। क्लियर, इसको ऐसे समझते हैं बच्चों। स्पर्म आ गया 22 ऑटोसोम स्पर्म में, और एक आ गया क्या, x। और ओवा में क्या है, ओवा एबनॉर्मल है, नॉन डिसजंक्शन से बना, तो 22 प्लस नॉट। अब बताओ बच्चों, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बन जाएगा 44 प्लस x नॉट। तो ये क्या बना, फीमेल बना, क्योंकि x क्रोमोसोम है, y मिसिंग है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, लॉस ऑफ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। देखो इसमें मम्मी में लॉस हो गया था, तभी तो x नहीं आया, और चूंकि इसमें ओवर एंड ऑल x है तो ये फीमेल बनेगी, फीमेल बनेगी। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज, कभी कभी क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फेल हो जाती है टीलोफेज के बाद। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, पूरा सेट ही डबल हो जाता है, पूरा सेट ही डबल हो जाता है, या तो नॉन डिसजंक्शन से भी डबल हो सकता है, और अगर टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो गई तब भी होगा। और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीपोलाइडी, और पॉलीपोलाइडी प्लांट में कि एनिमल में बच्चों, प्लांट्स में। तो ऑफन सीन इन प्लांट, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। बताइए हमारा जो हेक्सापोलाइड वीट है वो पॉलीपोलाइडी का एग्जाम्पल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर। फिर से देखते हैं आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, यानी 23 पेयर। हम लोगों में 2n बराबर 46 है, यानी कि 23 पेयर। यह तो आप जानते ही हो, बहुत बार बता रखा है। इसमें से 22 पेयर ऑटोसोम है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 22 पेयर ऑटोसोम, और लास्ट वाला जो होता है यानी लास्ट पेयर ये सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जबकि 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी में आपको बताया गया है डिटेल में, लास्ट वीडियो देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी, यानी काफ़ी रेयर होता है लेकिन हो जाता है क्या, कि एडिशनल कॉपी इंक्लूड हो जाती है इंडिविजुअल में, या फिर कभी कभी एक कॉपी लैक हो जाती है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। यानी बोल रहा है कभी कभी क्या होता है, कहीं पे भी जो पेयर है ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, यहाँ एडिशनल कॉपी या तो आ गई, या तो जो 2 कॉपीज थी मम्मी की और पापा की, देखो ये मम्मी की कॉपी है, चलो पापा बना देते हैं, ये मम्मी की कॉपी है, या तो इसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी ऐड होकर के मम्मी या पापा से, या तो इनमें से एक कॉपी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, तो एक पेयर क्रोमोसोम में या तो गेन हो जाएगा या तो लॉस। दीज सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी। अगर बताओ 2n में एक एक्स्ट्रा आ गया तो ट्राइसोमी, बता चुका हूँ ना बच्चों, और लॉस हो गया तो मोनोसोमी, यानी 2n-1 मोनोसोमी कहलाएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, सच ए सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कंसिक्वेंस। बताओ बच्चों सीरियस कंसिक्वेंस का नाम क्या था, सीरियस कंसिक्वेंस का नाम था बच्चों सिंड्रोम। तो देखो सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम अब आप जान चुके हो, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम भी आपको लगभग बताया था, लेकिन और आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये सब क्या एग्जाम्पल हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। आइए बच्चों डाउन सिंड्रोम को पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, क्या लिखा हुआ है देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एट 21st क्रोमोसोम। देखो ये हम लोग हैं, ये हमारा 21st क्रोमोसोम मम्मी का और ये 21st पापा का हम लोगों में। ठीक है बच्चों, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें 21st पर ट्राइसोमी हो गई तो इनमें एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी हमारे पास तो ये 2 है मम्मी और पापा वाला, इनके पास एक एक्स्ट्रा आ गया 21st पे, या तो मम्मी से आएगा या तो पापा से आएगा 21st पे। इस कंडीशन को ट्राइसोमी बोलते हैं। तो 21st पर ट्राइसोमी हो गई तो बच्चों डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लैंगडॉन डाउन ने 1866 में डिस्क्राइब किया था। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड। ठीक है, उसका जो होता है, उसका जो हाइट होता है वो शॉर्ट होता है। आप तो ऐसे याद रखो कि डाउन मतलब नीचे, तो इसकी हाइट आपसे डाउन होगी, यानी कि शॉर्ट स्टैचर्ड होगा। इसका भी हेड गोल होता है। ठीक है, इसकी टंग में फॉरोज होती है, फॉरोज यानी कि दरार होती है, और इसका माउथ ओपन रहता है, ऐसे माउथ हमेशा ओपन रहता है। पाम ब्रॉड होता है
और पाम क्रीज होता है, यानी कि हल्का बंद रहता है, पाम बंद रहता है, मुट्ठी बंद बंद होती है, मतलब आधी मुट्ठी बंद रहती है, पूरी नहीं आधी। फिजिकल और साइको मोटर मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, यानी फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड हो गया, मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, साइकोलॉजिकल विकास सब रुक गया। ठीक है बच्चों, ये डाउन सिंड्रोम का एक इमेज है। तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से हुई थी? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम में देखो दो, हम लोगों में तो दो थे ही थे, इनमें एक एक्स्ट्रा आ गया 21st पर। और इन बच्चों को, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह के बच्चों में एल्जाइमर डिजीज भी हो सकती है। एल्जाइमर से भी ऐसे बच्चे पीड़ित हो सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया। इनकी लर्निंग कैपेसिटी और डेवलपमेंटल जो होता है ना, वो पावर बहुत कम होती है। इसका IQ 50% रहता है, अगर आपका 100% तो इसका 50% होगा। देखो राउंड फेस होगा, ठीक है, मेन फीचर बता दे रहे हैं। स्मॉल ईयर होगा, माउथ देखिए ओपन है माउथ, टंग पे फरोस पाई जाएंगी, दरार। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब आगे देखिए, अबेंडेंट नेक स्किन अबेंडेंट होगी। जो मेन फीचर है वो बता रहे हैं बच्चों। इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होगा और इसका हार्ट भी 50% ही विकसित होता है। पाम देखिए क्रीज कर गया, मतलब पाम छोटा, पार्सली ओपन इसकी वो पाम होता है। और ये जो लिटिल फिंगर होती है ना बच्चों, वो कैसी हो जाती है? वो देखिए टेढ़ी हो गई। हम लोगों की कैसी स्ट्रेट, इनकी कैसी हल्की सी देखिए कर्व बनाया है, इसीलिए इसको राउंड में शो किया गया है। देखिए आप, सर्कल में शो किया गया है। और हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं, टोज बोलते, टोज फर्स्ट जो टोज होती है और सेकंड फिंगर के बीच में गैप नहीं है, इनके देखो गैप है, गैप। ठीक है बच्चों, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्लियर। और इनको ल्यूकीमिया का चांस बढ़ जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का चांस इसमें ज़्यादा होता है। तो बच्चों देखो दिखाया गया है, हम लोगों के पास दो ही क्रोमोसोम है 21st पर, मम्मी के पापा के, इनमें एक एक्स्ट्रा आ गया, या तो मम्मी से है या तो पापा से। तो टोटल क्रोमोसोम बच्चों 47 हो गए। क्लियर बच्चों। वैसे हम लोगों में कैसा है? 2n। इनमें कैसा है बच्चों? इनमें है 2n+1। तो हमारे अंदर कैसे एक्सप्रेस करते थे? 44 प्लस XX। इनके अंदर कैसे करेंगे? तो 44 प्लस, अब 45 हो जाएगा क्योंकि 21st पर एक एक्स्ट्रा आ गया, 45 प्लस XX। क्लियर। ये एनसीईआरटी का है बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भी देखिए 21st पर ट्राइसोमी दी गई है। इसमें भी देखिए ब्रॉड फ्लैट फेस, ठीक है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप पे बहुत सारे लूप होते हैं, पाम क्रीज कर गया है, ठीक है, बिग एंड रिंकल्ड टंग, बिग और रिंकल टंग यानी कि वही होती है, दरार आ जाती है उस पर। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्मजात हृदय रोग, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई बच्चों। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है विच इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें एडिशनल कॉपी आ जाएगी एक्स क्रोमोसोम की, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल। जैसे देखिए, मान लो, इसको पहले ऐसे समझिए, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम पे कॉपी आ जाएगी, तो कैरियोटाइप में टोटल कितने हो जाएंगे? 47। ऐसे समझो, हमारे पास है 44 प्लस एक्स और वाई, मान लो कोई मेल है तो उसका ऐसा होगा। अब इसमें मान लो 44 प्लस ओवा के थ्रू 2x आ गया, तो ये 2x आ गया, हमारे अंदर एक आया है, इनके अंदर 2 आ गया क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हो गया, और y तो आना ही था। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? टोटल कितने हो जाएंगे? 44, 45, 46, 47, टोटल 47 हो जाएगा। और एक्सप्रेस कैसे करेंगे बच्चों? x y, ये हम लोगों में नॉर्मल है, ये हम लोगों में नॉर्मल है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? ये x एक्स्ट्रा आ गया, ये x एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये मेल बनेगा कि फीमेल? बच्चों मेल बनेगा क्योंकि y है, y होगा तो मेल बनेगा, y नहीं होगा तो हमेशा फीमेल बनेगी। इस तरह के इंडिविजुअल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट वाले होंगे, यानी मेल होंगे। मैस्कुलाइन मतलब बच्चों मेलनेस, जबकि फेमाइन मतलब फीमेल। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, अगर बच्चों एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो फीमेल का कैरेक्टर भी तो कुछ बढ़ जाएगा, यानी मेल ओवर एंड ऑल मेल है, इसका सेक्स मेल है, लेकिन इसमें फेमाइन कैरेक्टर भी कुछ आ जाते हैं। इसमें ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, मेल में मेमोरी ग्लैंड ज़्यादा डेवलप कर जाती है। वैसे तो मेल में मेमोरी ग्लैंड होती है लेकिन नॉन फंक्शनल, इसमें फंक्शनल हो जाती थोड़ी। इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ये भी इसमें एक्सप्रेस हो जाता है। इस तरह के इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल तो होंगे ही होंगे क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में काफ़ी परिवर्तन हो गया। ये देख लीजिए बच्चों,
क्या लिखा हुआ है, डायग्राम है जिसमें क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम को ये शो किया जा रहा है। ए वाला क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम है, यानी इसमें क्या होगा 44 ऑटोसोम और एक एक्स और एक वाई, लेकिन ये एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो हम लोग ऐसे नहीं एक्सप्रेस करते हैं, अभी किया था 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया ये वाला एक्स। चलिए, ये टॉल इनकी हाइट होगी लेकिन फेमाइन करेक्टर भी होंगे, ठीक है। ये देखिए ब्रीस्ट ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, ब्रीस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाने को बोलते हैं बच्चों गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया। क्लियर बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक ये और फिगर है, देखिए ओवर एंड ऑल तो इसमें टेस्टिकुलर साइज छोटा हो गया, मतलब है तो ये मेल है। मेन चीज़ है आपको बच्चों, इसमें ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, इसको गायनेकोमेस्टिया बोली थी, और हाइट भी इसकी ज़्यादा होती है, हाइट भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखिए मेल करेक्टर कम है, इसका दाढ़ी मूँछों का विकास कम होगा, नैरो इसके कंधे होंगे, ठीक है ना, वाइड हिप होगा फीमेल की तरह, ठीक है, लॉन्ग नेक होंगे क्योंकि टालनेस ज़्यादा है। बच्चों अब हमें देखना है टर्नर सिंड्रोम। एनसीईआरटी में टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, यानी एक एक्स क्रोमोसोम कम आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा देखो 22 प्लस एक्स ये स्पर्म द्वारा आ रहा है, यानी नॉर्मल स्पर्म है। लेकिन ओवा कैसे बच्चों, ओवा में केवल 22 ऑटोसोम है और यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है। तो बच्चों बताओ जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये बन जाएंगे 44 प्लस एक्स नॉट, तो टोटल क्रोमोसोम बताओ बच्चों 44 और एक 45, तो देखिए टोटल क्रोमोसोम 45 है, लेकिन उसका जो सेक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस किया जा रहा है वो एक्स नॉट कंडीशन से एक्सप्रेस किया जा रहा है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी कभी भी आएगी तो कैसा होगा, स्टेराइल हो जाएगा। ओवरीज इनकी कैसी होंगी, ओवरीज लेस डेवलप्ड होंगी, यानी रूडिमेंट्री होंगी, ठीक है। बाकी सारे फेमाइन फीचर जो है यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो इसमें नहीं दिखेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, जब कोई भी बच्ची बड़ी होती है तो उसमें पहले जो कैरेक्टर नज़र आते हैं वो प्राइमरी, लेकिन जब उसमें टीन एज आती है तो ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, हिप रीजन में ज़्यादा मसल आ जाती हैं, पैल्विक गर्डल जो होती है वहाँ पे ज़्यादा मसल्स डिपॉजिट हो जाती हैं, तो ये सारा बॉडी में एक विशेष शेप आ जाता है, मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें नहीं होगा। बच्चों ये देखिए एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, सीधे सीधे इसमें क्या होता है, इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो मिस हो जाते हैं, ठीक है, वो मिस हो जाते हैं। क्लियर। और ये लेस डेवलप्ड फीमेल होती है, देखो शॉर्ट हाइट हो जाती है और अंडर डेवलप्ड फेमाइन कैरेक्टर, यानी फेमाइन कैरेक्टर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मिस हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और ओवरी कैसी होती है, रूडिमेंट्री यानी कम विकसित होती है, जिससे क्या होगा, गैमेट का प्रोडक्शन ना कर पाने से ये स्ट्राइल हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए टर्नर सिंड्रोम का जो एनसीईआरटी फिगर नहीं है, रूडिमेंट्री ओवरी मेन आपको ध्यान देनी है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह इसमें मिस हो जाएगी, मेन यही ध्यान देना है। और हाइट शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाइट होती है, ठीक है बच्चों। क्लियर बच्चों। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ लिया सिंड्रोम्स के बारे में, एन्यूप्लाइडी यूप्लाइडी के बारे में, ऑटोसोमल सिंड्रोम कैसे होता है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है अलग, होमोलोगस क्रोमोसोम, एनाफेज सेकंड में क्या होता है बच्चों, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आज हम लोग ने ये सीखा बच्चों। बार बार वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मैं आपको डेली बोलता हूँ, जब आप कोई भी बच्चा शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, तो हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। इससे क्या होता है बच्चों, और भी बच्चों को फ़ायदा होगा और हम लोगों को भी म्यूचुअली फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। लगे रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। जय हिंद, जय भारत।